अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? खैरियत से लें जनाब। इलेक्शन तो वक्त पे नहीं हो रहे, ना अक्टूबर में हो रहे हैं ना नवंबर में हो रहे हैं। अब ये इलेक्शन मार्च में होंगे। अब सवाल ये है कि ये मार्च का महीना हमें कैसे पता चला कि मार्च में होंगे या ये कैसे डिले होंगे? उसकी चार वजूहात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सेंसस करवाया था, मरदमशुमारी करवाई थी। अब ये मरदमशुमारी क्या होती है? मरदमशुमारी ये होती है कि हर शख्स को गिना जाता है और फिर पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं उनकी तादाद एक जगह मैयर की जाती है। फिर ये फैसला किया जाता है कि वोटर्स कितने हैं। फिर उन वोटर्स को जहन में रख के नई हल्का बंदियाँ की जाती हैं, फिर नए हल्के बनते हैं, फिर ये इलेक्शन करवाया जाता है। जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2018 में, उससे पहले ये फैसला हुआ था कि मरदमशुमारी होगी, नए हल्के बनेंगे और फिर इलेक्शन होगा। लेकिन उस वक्त क्योंकि इलेक्शन अफरा तफरी में हुए थे तो उस वक्त वन टाइम इजाज़त दे दी गई थी कि जनाब आप एक इलेक्शन तो पुरानी मरदमशुमारी के तहत करवा लें, लेकिन जो अगला इलेक्शन होगा वो हर सूरत नई मरदमशुमारी के तहत होगा। चुनाचे जब 2022 में ये गवर्नमेंट आई तो इसने मरदमशुमारी शुरू कर दी। और उस वक्त आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ी थी, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तोड़ी थी और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि जनाब इलेक्शन करवाएं, तो उस वक्त ये जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये कह रही थी कि नहीं हो सकता है क्योंकि मरदमशुमारी का प्रोसेस शुरू हो गया है और अब अगर मरदमशुमारी के रिजल्ट्स नहीं आते तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी कि आधा पाकिस्तान जो है वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत उसके इलेक्शन हुए हैं और जो बाकी पाकिस्तान है उसके इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो ये हो नहीं सकता। तो एक प्ली ली गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी, और उस वजह से फिर ज़ाहिर है वो इलेक्शन नहीं हो सके। तो गवर्नमेंट ने मरदमशुमारी शुरू कर दी और मरदमशुमारी के मुताबिक उनका ख्याल था कि 4 महीनों के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आएगा, फिर एक रिपोर्ट कंपाइल होगी, फिर रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को 4 महीने चाहिए होंगे हल्का बंदियों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने जब मरदमशुमारी करवाई और उस पर बेतहाशा पैसा भी लगा, 34 अरब रुपए इस पर खर्च हुए, 2,30,000 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, 40 लाख के करीब इसमें गैजेट्स इस्तेमाल हुए, फिर फ़ज़ाई जायज़ा लिया गया, फिर जियो फेंसिंग की गई, यानी इसमें लेटेस्ट गैजेट्स इस्तेमाल हुए। और ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी मरदमशुमारी इस लिहाज से कि मॉडर्न मरदमशुमारी, तमाम नए गैजेट्स के साथ, तमाम नए मैयर्स के साथ इसकी मरदमशुमारी की गई। और जब इसका रिजल्ट तैयार हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको डिले करना शुरू कर दिया और फिर गवर्नमेंट के वज़रा कहने लगे कि क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं आया, अब हमारी गवर्नमेंट की मुद्दत ख़त्म हो गई है, लिहाजा अब जो नए इलेक्शन होंगे 2023 में वो इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो बहरहाल एक इस किस्म की बात सुनने में आई थी, लेकिन फिर अचानक उसकी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई, कुछ किसी जगह से रिपोर्ट लीक होनी शुरू हो गई कि ये तो तैयार पड़ी है। तो ये गवर्नमेंट जो है इस तरह नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसे अनाउंस करना पड़ेगा। तो अब ज़ाहिर है इस किस्म की जब एक्टिविटी होती है तो सीसीआई होती है, जिसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर सारे सूबे शामिल होते हैं, सब मिल के फैसला करते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल आसमा शराजी साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो नए इलेक्शंस होंगे वो बाकायदा नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो अब तो ज़ाहिर मामला सीधा हो गया है कि अब डेफिनेटली नई जो मरदमशुमारी है उसको गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ेगा और उसके बाद नई हल्का बंदियाँ बनेंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ 5-6 दिन रह गए हैं क्योंकि 9 अगस्त को इन्होंने असम्बली तोड़ देनी है, जिसके बाद ज़ाहिर है मरदमशुमारी का रिजल्ट तो ये अनाउंस नहीं कर सकते। अब इनके पास 2 ऑप्शन है कि जाते जाते रिजल्ट अनाउंस कर दें और उसके बाद ये सारा पलंदा उठा के इलेक्शन कमीशन के मत्थे मार दें और इलेक्शन कमीशन बैठ के फिर नई हल्का बंदियाँ करे और फिर इलेक्शन करवाए। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये मरदमशुमारी का सारा इशू छोड़ के सिर्फ सीसीआई के अंदर अनाउंस करके कि जनाब ये अब इस मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते, लिहाजा हम पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाएंगे, ये मामला बंद करके, लिफाफा बंद करके चले जाएं। लेकिन अगर इन्होंने ये किया तो कोई शख्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकता है कि देखें जी मरदमशुमारी पर 34 अरब रुपए खर्च हुए हैं, बड़ी एक्सरसाइज हुई है और अब जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत करवाए जा रहे हैं, तो ये गलत है। फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले सकती है और उसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए बड़ी सुबकी होगी और इस गवर्नमेंट के लिए जो जा रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा सुबकी होगी। बहरहाल ये गवर्नमेंट इस चैप्टर को क्लोज कर दे या इस चैप्टर को खोल दे, बहरहाल जो इलेक्शंस हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत ही हो सकेंगे, पुरानी मरदमशुमारी के तहत अब ये इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। अब सवाल ये है कि उसके लिए ज़ाहिर हल्का बंदियाँ करनी है तो उसके लिए फिर टाइम चाहिए। 4 महीने तो कम से कम आपको फौरी तौर पर चाहिए, लेकिन इन 4 महीनों में भी ये मामला नहीं निपटेगा। लिहाजा ये मामला डेफिनेटली फरवरी या अप्रैल तक जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल ये कि 28 फरवरी को इलेक्शन होंगे, जबकि मेरी इतलात ये हैं कि ये मामला मार्च तक जाएगा। तो मार्च के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। अब इस
क्या सिर्फ मरदमशुमारी वजह है इसकी जिसकी बुनियाद पर हम कह रहे हैं? नहीं, मरदमशुमारी इसकी वजह नहीं है। दूसरी वजह इमरान खान साहब हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को ये गवर्नमेंट गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी और ना ही इनके ऊपर पाबंदी लग सकी, ना ही इनकी जमात को बैन किया जा सका। तो अब इमरान खान साहब के होते हुए ये इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान साहब ने अगर वाकई खंबे को भी टिकट दे दिया तो वो खंबा जीतेगा। और ये गवर्नमेंट जो है, या ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है या जो इत्तेहादी जमातें, ये अफोर्ड नहीं कर सकती। लिहाजा जब तक इमरान खान साहब किसी ठिकाने नहीं लगते उस वक्त तक भी गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं करवाने थे। लिहाजा अगर आप पिछले 2 हफ्तों की आप एक्टिविटी देखें तो पहली एक्टिविटी तो ये है कि गवर्नमेंट ने निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया। तो जब इन्होंने निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया तो सबका माथा ठनक गया और सबको महसूस हुआ कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जब कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया तो उससे सबको यकीन आ गया कि अब गवर्नमेंट जो इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं गुजरी कि जिसने इलेक्शन करवाने से पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी और पेट्रोल की कीमतें भी 20 रुपये लीटर बढ़ा दी। तो उससे भी पता चला कि ये लोग इलेक्शन करवाने के मोड में नहीं। और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ये ऐलान हो गया कि जनाब नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन होंगे, तो उससे भी पता चल गया कि ये इलेक्शन जल्दी होने वाले नहीं हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पिछले 1 हफ्ते की एक्टिविटीज़ देखें तो गवर्नमेंट धड़ाधड़ एग्रीमेंट्स कर रही है, और ये जाती हुई गवर्नमेंट्स इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स नहीं किया करती। तो इससे यूँ महसूस होता है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ये जो निगरान हुकूमत होगी वो भी हमारी होगी, और जब तक मामला सेटल नहीं होते हमने इलेक्शन नहीं करवाने। तो अब चीज़ें सब साबित हो गई हैं कि गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवा रही। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है लंबी चलेगी, और इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, और जो नई मरदमशुमारी है उसमें बाकायदा हल्के बंदियाँ होंगी, और जो हल्का बंदियाँ हैं उसको MKM तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि MKM की तरफ से अभी भी एतराज़ आ रहा है कि जब तक कराची की आबादी 3 करोड़ साबित नहीं होती हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो एक फटा MKM की तरफ से भी होगा, और इसके साथ साथ जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके पास इख्तियारात भी ठीक ठाक होंगे। और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस सरदस्त नहीं आ रहे कि जब तक ये मामला सेटल नहीं होते मियाँ साहब भी बाहर हैं और दूसरे मामलात भी इसी तरह बिखरे हुए हैं। तो ये आज की सूरत हाल तो यही है कि इलेक्शन अब इतनी जल्दी नहीं हो रहे, इलेक्शन मार्च के अंदर ही होंगे और इमरान खान साहब की कैद के अंदर ही होंगे। इमरान खान साहब इस तरह गलियों में फिर रहे हैं, उस वक्त भी ये गवर्नमेंट या रियासत या गवर्नमेंट को चलाने वाले इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते।